दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं तमाम देश दुनिया की मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और सपा के जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले नारों के बाद अब बसपा भी स्लोगन मैदान में कूद पड़ी है। भाजपा और सपा के स्लोगन के जवाब में बसपा प्रमुख मायावती ने नया नारा दिया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सपा और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सपा भाजपा से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी के मैदान में होने से दोनों दलों की नींद उड़ गई है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं है। उसने लॉरेंस गैंग के नाम पर यूएई के नंबर से पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। पूर्णिया पुलिस ने उसे दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। आरोपी का नाम महेश पांडे है। उसने अपनी साली के नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पप्पू यादव को धमकी दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता शाइना एनसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की कड़ी निंदा की है। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो उन्होंने मुंह तोड़ दिया होता। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक बहन के बारे में ऐसी बात करना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के ताज़ा बयान से शनिवार को नया विवाद खड़ा हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर टिप्पणी करते हुए आतंकवादियों को मारने के बजाय पकड़ने की वकालत की है, जिसके बाद भाजपा ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ करने से इन हमलों को अंजाम देने वाले बड़े गिरोह के बारे में पता लगाया जा सकता है। छठ पूजा के शुभ अवसर पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक विशेष योजना बनाई है। भीड़ को संभालने और यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे की तरफ से सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु से बिहार और उत्तर प्रदेश अहम स्टेशनों के लिए ये ट्रेनें चलाई जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों से बागी हुए करीब 50 नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। महायुति के सबसे अधिक 36 बागी नेताओं ने पर्चे दाखिल किए हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के 14 बागी भी निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, जिसकी वजह से महायुति और महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। इस बीच शरद पवार ने बड़ा आरोप लगाया है। जी आपको बता दें कि शरद पवार ने 2 नवंबर को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवारों को पुलिस की गाड़ियों की मदद से पैसे भेजे जा रहे हैं। अपने घर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर खुलकर और ज़्यादा बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से बच रहे हैं क्योंकि इससे उन अधिकारियों को ठेस पहुंचेगी जिन्होंने उन्हें ये जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की कमान संभाल लेंगे। इस दिन से वे मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक संयुक्त रैली में शामिल भी होंगे। आपको बता दें कि रैली में एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया है कि तीनों नेता कॉमन गारंटी भी जारी करेंगे। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड और तिरुमाला बोर्ड को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ टीटीडी बोर्ड में एक भी गैर हिंदू नहीं रखने की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार बिल में वक्फ बोर्ड परिषद में 2 गैर हिंदुओं को रखने का प्रावधान ला रही है। एमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि टीटीडी हिंदू धर्म का बोर्ड है और वक्फ मुसलमान धर्म का बोर्ड है, दोनों के नियमों में समानता क्यों नहीं हो सकती। एमआईएम सांसद ने आगे कहा है कि अगर टीटीडी के ट्रस्टीज़ मुसलमान नहीं हो सकते तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए तिरुमाला बोर्ड से जुड़े अलग अलग नियमों का हवाला दिया। देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल है, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 सिर्फ मुसलमान बनेंगे
और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई जब आप यहाँ पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहां पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 guarantees freedom to marry religious affairs of every religious denominations of section thereof। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, right to establish and maintain an institution of religious and charitable purpose। B, manage its own affairs matter of religion। C, to own and acquire movable and immovable property। D, to administer such property in accordance with law। ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है हम उसके मुखालिफ नहीं है, बल्कि उसके ट्रस्टीज तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम एक ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीजें हैं वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीजें हैं वहां पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं।